हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं नीरज, आज आपको पार्ट फर्स्ट में आपको मैं वास्तविक संख्या पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा दिया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा दिया था, उसमें से 4 सवाल करवाए थे। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सवाल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे। इस पूरे टॉपिक में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उसका सवाल करवाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक सवाल है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 625, 3125 तथा 15625 का मैसा ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ऐसे सवाल को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप जो दी गई 3 संख्याएं हैं, ठीक है, भाई 2 संख्याओं का निकाला तुमने सिखाया था आपको। आज आपको 3 संख्या निकालना सिखाते हैं। कैसे? मैंने कहा देखो, जो हमारे पास दी गई संख्याएं हैं इनको हम इनको हम पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। आरोही आरोही क्रम में लिख लेंगे। इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। मैंने कहा 625 लिख लिया, फिर 3125 लिख लिया, फिर 15625 लिख लिया, ठीक है। इनमें स्टार्टिंग में 2 संख्या ले लेते हैं, उनका मासा निकाल लेते हैं। जो मासा आएगा वो संख्या और ये संख्या दोनों को मिला के फिर से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 3125 और बड़ी है जो 625, हमने लिया। मैंने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखोगे, बड़ी संख्या 3125, 625 कितनी बार पहाड़ पड़ेंगे? मैंने कहा आप जानते हो 625 पंजे 3125 5 बार, शेषफल कितना है? शेषफल कितना है? 0। और जैसे ही शेषफल आया, जो हमारे पास ये वाला पार्ट होता है क्या कहलाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे दोनों संख्याओं का मैसा कितना निकल गया, 625, ठीक है। अब मैंने कहा हमारे पास 625 निकल गए, ये मासा 625 हो गया। अब फिर क्या काम करेंगे, ये जो उत्तर आया है मासा 625 और 15625 इन दोनों को निकालेंगे, ठीक है। फिर पुनः करेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर जो हमारी बड़ी संख्या है उसको याद रखेंगे 15625, ये बड़ा है 625 से, तोड़ेंगे लिखेंगे उनके अनुसार, कितनी बार गुणा करेंगे कितना आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, भाग करके चेक लेते हैं। अगर आपको वैसे समझ नहीं है तो आप क्या काम कर लेंगे, भाग कर लेंगे। जैसे अगर आपको सही से मालूम हो तो मैंने कहा 625 पंजे 3125, 3125 पंजे कितना जाएगा, 3125 पंजे 15625, तो कोई बात नहीं, 625 कितनी बार आया, 625 पंजे 3125, 3125 पंजे, यानी अगर आप इसका 25 में गुणा करेंगे कितना जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। तो शेषफल कितना है, 0। एक ही बार में हो गया, तो हमारे साथ कितना आ गया, 625। तो लिखेंगे अतः 625, 3125 तथा 15625 का मैसा 625 होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 546 और 764 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः इतने इतने प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, इस टाइप का सवाल करने का बड़ा आसान तरीका होता है, बस दिमाग ये लगा लें, जब भी कभी ऐसी संख्या पूछेगा ध्यान नहीं लेंगे। मैंने कहा देखो, जब किसी संख्या से भाग करोगे अगर शेषफल इतना इतना प्राप्त हो रहा है मतलब क्या है, एक काम करें, इसमें से अगर ये संख्या घटा देंगे, इसमें से अगर ये संख्या घटा देंगे क्या होगा हमारे पास, कि वो रियल में संख्या आ जाएगी जिसमें हमें भाग करना होगा। तो कोई बात नहीं, अगर हमें रियल में संख्या प्राप्त करना है कि जिसमें संख्या मिल जाए, अभी देखो जिसमें हमें भाग करना है वो संख्या भी हमें अधूरी है, पहले उसे प्राप्त कर लें, फिर जिससे भाग करें कि दोनों आराम से क्या करें, बड़ी बड़ी संख्या प्राप्त कर लें। एक थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। ट्रिक क्या है कि पहले आप हम लोग संख्या प्राप्त कर लेते, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। मैंने कहा देखो,
जैसे हमें संख्याएं दी हैं, इन सभी संख्याओं में अगर हमें संख्या ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो एक काम करें, जो हमारे पास रियल संख्या दी है, जो आपको दिया है, उन दोनों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, जो उनका शेषफल दिया है उनको घटा लेते हैं। इसमें दिया है 6, इसमें दिया है 8, भाई घटाओ कितना बचेगा? इसका बचेगा 540, इसका बचेगा कितना? 756। ठीक है, अब रियल हमारे पास दोनों संख्या निकल कर आई जिनमें हमें उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग करना है जिससे भाग चला जाए। ठीक है, अभी तक क्या शेषफल बच रहा था? भाई जितना शेषफल बच रहा है, एक काम करें, उस संख्या को भाई पूरी तरह से कटना है। अगर पूरी तरह से संख्या कट जाए तभी तो आएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो उसके लिए हमें क्या करना है? भाग जो हमारे पास शेषफल बचता है उसको क्या करना है? हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, अब दोनों संख्याएं आएंगी। अब देखो ये दोनों संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट सकती है बड़ी से बड़ी? और जब भी देखिए थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि जब भी कभी ऐसी संख्याओं को बोले बड़ी से बड़ी या अधिकतम बोले तो जान ले क्या निकालना है? मस है। जब न्यूनतम बोले, कम से कम बोले तो जान ले क्या निकालना पड़ता है? लस है। ठीक है, जब भी कभी बोले या अधिकतम बोले या सर्वाधिक बोले या बड़ी से बड़ी बोले, अगर ये संख्याएं सवाल में अगर बोला है तो जान लें कि आपको वाक मूल के क्या निकालना पड़ेगा? मैथ है। लेकिन हमारे सवाल में क्या दिक्कत था? आप इसका मैथ थोड़ी निकाल सकते हैं भाई, अभी वो संख्याएं आई ही नहीं हैं जिसमें हमें बड़ी से बड़ी संख्या का भाग करना है। तो जब भी कभी ये शेषफल बचने वाला सवाल होता है तो हम लोग क्या करते हैं? शेषफल घटा के वो संख्या प्राप्त कर लेते हैं, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उनका क्या निकाल लेते हैं? मैथ है, तो सिंपली निकल जाएगा। हमने कहा दोनों संख्या क्या निकाल लेते हैं? मैथ है। ठीक है, तो मैंने कहा 540 है और 756 है, भाई एक बड़ा है। और आप जानते हो हमारे निकालने की हमारी कौन सी विधि है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो मैंने कहा 756 है, 554 एक ही बार जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास? 200 216 हटा दे इसमें, 5 2 7 216 बचा। ठीक है, अभी शेषफल जीरो नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, जब तक शेषफल जीरो नहीं आता तब तक वो संख्या हमारे में से नहीं मिलती है। तो काम करते हैं, इसको भी यहां रख लेते हैं, 2 बार ले लो, 16 दूना 32, 432 बचा कितना? 8 8 बचा, 16 दूना 32 दूनी 4 432, टाइम कितना आएगा? 8। अब क्या अभी तो ये जीरो, इसको यहाँ ले लें, अब करें यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा अगर हम भाग देना चाहेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 सते 56, 8 दूनी 16 और 8 सते 56। शेषफल जीरो आया। जैसे ही शेषफल जीरो आया, मैंने कहा था जीरो जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या कहलाएगी? मासा। अतः मासा कितना आ गई? ये हमारे पास आ गया। ठीक है, वैसे हमारे पास एक सवाल और दिया है, जरा देखिए इधर। इसमें करा 2 टैंकरों में क्रमशः 540 लीटर तथा 735 लीटर दूध है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता, मैंने कहा इसे गौर करें आप लोग, मैंने कहा था जैसे ही कहेगा अधिकतम शब्द आपको पकड़ लेना कि क्या निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ कहीं शेषफल विभाग में बात तो कर नहीं रहा है, क्या निकालना है? हमेशा याद कीजिए, जिससे दोनों टैंकरों के दूध को मापा जा सके। ठीक है, बराबर बराबर ये माप सकते हैं आप। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी कभी अधिकतम शब्द लिखा हो जान दे कि संख्या क्या निकालना है? मासा। कोई बात नहीं, हम मासा निकालने की विधि अपनी जानते हैं। किस विधि से? मैंने कहा 2 संख्याएं हैं, 504 और 735, इसमें से कौन बड़ी है? 735। अपनी क्या निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे बड़ी संख्या यहाँ है, एक बार जाएगा, बचा कितना? घटा ले, 31 231, अभी यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, 2 बार ले ले, कितना आएगा? 462। 462 यहाँ घटाएंगे कितना बच जाएगा? ठीक है, 462 यहाँ घटाएंगे तो 2 बच जाएगा,
462, ठीक है, कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 42 बचेगा, जरा चेक कर लें, 462 2 तो 42 तो आएगा। अब देखो इसको यहाँ करना है और इसको यहाँ, ध्यान दे ये यहाँ आता है और ये यहाँ आता है, फिर करेंगे। देखो इसको करने का बड़ा आसान तरीका, जिसको नहीं समझ में आता है एक काम करा करें, आप लोग भाग कर लिया करें। तो मैंने कहा जैसे मैंने कहा इसको भाग कर दे कितने 735 में, एक बार जाएगा आप लिखोगे तो घटाओ कितना बचेगा 231। अब इसका भाग किसमें कर दोगे 504 में, ये भी एक मेथड था। कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 2 बार में, 2 बार हमारे पास हो जाएगा 462, तो घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ आएगा 42, फिर इसका भाग किसमें कर दें 231। जैसे करते जाएंगे आप यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैंने इसका किया, अब यहाँ लिखेंगे तो कितना बार जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, 4 पंजे 20, कितना बचेगा 21 बचेगा। फिर इसका भाग किसमें करेंगे 42 में, 21 दूना 42, सिर्फ जीरो, जैसे जीरो आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा। अब इसको हम प्रत्येक चरण क्या करेंगे लिखेंगे, जितने चरण यहाँ दिया है सब चरण को लिखेंगे। मैंने कहा देखो जब हम 42 से भाग किए कितना आया था 5 बार, शेष पर कितना बचा है 21। अब क्या करेंगे इसको यहाँ ले आएंगे 42, जैसे जीरो मिल जाए उसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा मैस है, ठीक है, ठीक है। अब वहां पूछ रहा है कि वो जो बर्तन की माप कितना आता है, उस बर्तन की माप 21 लीटर होगी। 21 लीटर वाला बर्तन होगा, आप दोनों 21 लीटर से आराम से माप सकते हैं। उससे छोटा बर्तन रखोगे तो हम आप नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी हम आपको और सवाल आगे करते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास वास्तविक संख्या के आधारित प्रश्न जो है इसमें इस टाइप के भी सवाल बनते हैं, इसमें अभाज्य गुणनखंड करना होता है, ठीक है। मैंने कहा अभाज्य गुणनखंड करने की विधि है गुणनखंड वृक्ष विधि, ठीक है। कैसे होता है गुणनखंड वृक्ष विधि आपको मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे आपने कभी ऐसे किया होगा इस तरीके से, यह है हमारे पास, आपने वृक्ष किया होगा, कैसे कटेगा इससे कटेगा, ठीक है। मैंने कहा 3 से काटेंगे, 3 कम 3 करना 3 से 3 से कट जाएगा, 3 कम 3 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 पचे 15, एक एक फिर 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से कट जाएगा। अब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट लो, 5 9 45, 5 से कम 5, कोई बात नहीं, किससे कटेगा ये 7 से कटेगा, 7 कम 7 7 21 13 हो गया। अब देखो इसे लिखते कैसे हैं, मैंने कहा देखो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है ये वाली पार्ट। बच्चों आप लोग ऐसे लिख लिया करें, ऐसे साइड में कर लिया करें, फिर वृक्ष बनाने में मजा आता है, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 पार्ट में टूटा, आपने भाग किससे किया 3 से, बचा कितना 13 65, फिर आपने इसको तोड़ा, अब 13 65 किससे काटा 3 से, बचा कितना 455, इसको फिर से काटा, ठीक है। तो किससे काटे हैं 5 से, बचा कितना 91, अब इसको फिर से कर देंगे। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि बहुत सरल सवाल है, बस एक बार दिमाग में रखना है, बस हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रेक कर लेना है, आराम से बनाते चले जाना। देखो 51 को आपने किससे काटा 7 से, कितनी बार में कटा 13 बार में, फिर आपने 13 को काटा, भाई 13 किससे कटेगा 13 से ही कटेगा, एक आया, ठीक है। तो ये जो आता है यही है गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड, अतः 49 95 का खंड क्या जाएगा 3 × 3 × 5 × 7 × ये चाहता आप ऐसा भी सकते 3/2 5, ये हमारे पास आगे गुणनखंड, ठीक है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आपके सभी पावर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक। वो हमसे पूछा नहीं, हमारे पास कर लिया है। आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे। ये हमारे पास है
ऐसे ब्रेक कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास इसी से संबंधित एक सवाल दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जरा समझिए। मैंने कहा देखो, जैसे हम इन दोनों का गुणा करने के बाद ये आया होगा, ठीक है, कोई बात, तो ऐसे हम यहाँ करेंगे। अब देखो यहाँ क्या भरा जाएगा नहीं मालूम है, इसका गुणा कर देगा कितना आएगा 6, मिल गया यहाँ से 56 30, मिल गया यहाँ से 3 5 15 150, मिल गया। बहुत आसान होता है समझ लो बच्चों, इतना आसान होता है क्या बताएं, बस आप एक बार समझ ले। यहाँ देखो 7 21 21 दूना 42, मिलते चले गए। यहाँ देखो पूछ रहा है यहाँ क्या होगा, एक काम करें, जब 13 का इसमें भाग करेंगे तभी तो संख्या मिल जाएगी। 13 39, कितना आ गया यहाँ पे 3। ठीक है, बाकी सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ देख लें, कह रहा ये कितना होना चाहिए, ये कितना होगा, एक काम करिए आप इसमें इसका भाग कर दें, कितना होगा 7 25 35 7 21, कितना आया 53, यहाँ भरा जाएगा 53। अभी मिल चुका है, देखो ये मिल चुका है, देखो ये कितना आएगा, दोनों गुणा कर दे, कितना आएगा 5 3 15 5 3 15 16 7 का 54 54 55 आ गया था ना। अभी कितना आएगा, दो को गुणा कर दे, 5 दूनी 10, ठीक है, 7 दूनी 12 और 5 दूनी 10, ठीक है, 15 10 11, ये भी हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास आ गया और ये भी हमारे पास आ गया। ये सब सवाल बहुत आसान होता है समझ लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आई होप आपको वृक्ष विधि अच्छे समझ में आया होगा। मैं सवाल के माध्यम से, क्योंकि फास्ट रिवीजन करने का टाइम है, तो मैं प्रयास किया कि आपको सवाल के माध्यम से चीज को सिखा लिया। अगर लुप्त संख्या भरने का आएगा तो आप भर लोगे, अगर अभाज्य करने का आएगा तो आप तब पर भी कर लोगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है।